गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का थर्ड जो पार्ट है उसके बारे में। दो पार्ट पहले पढ़ चुके हैं। फर्स्ट किसके बारे में पढ़ा है हमने? गोवा के बारे में। देन हमने किसके बारे में पढ़ा है? ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया कुर्ग के बारे में। देन अब असम के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी को पता ही है कि असम किस लिए मशहूर है? चाय प्लांटेशन, टी प्लांटेशन के लिए। तो थर्ड पार्ट इसी पे है, टी फ्रॉम असम। दिस इज वेरी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ असम। ये क्या है? एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया असम के बारे में। ए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, एक उत्तरी पूर्वी राज्य जो है असम के बारे में। दिस स्टेट इज़ फेमस फॉर इट्स टी प्लांटेशन। ये किसके लिए जाना जाता है? चाय के बागानों के लिए, चाय उगाने के लिए। इन द एक्सट्रैक्ट प्रांजल ए यंगस्टर फ्रॉम असम। इस स्टोरी में कौन दो लड़के हैं? एक है प्रांजल और एक है राजवीर। प्रांजल कहाँ से बिलोंग करता है? असम से। और राजवीर उसका क्या है? क्लासमेट होता था पहले, जो दिल्ली में रहता है। प्रांजल फादर इज ए मैनेजर ऑफ टी गार्डन इन अपर असम एंड प्रांजल हैज़ इन्वाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। जो प्रांजल के फादर हैं वो क्या है? टी की जो है खेती करते हैं, और प्रांजल ने राजवीर को अपने घर पे बुलाया है समर वेकेशन पे। ठीक है, अब समरी पढ़ते हैं। प्रांजल बिलोंग्ड टू असम। प्रांजल कहाँ से है? असम से। ही वो स्टडिंग इन ए स्कूल इन दिल्ली। वो कहाँ से पढ़ा हुआ है? दिल्ली में। राजवीर वॉज हिज क्लासमेट। राजवीर कौन है? उसका क्लासमेट है। प्रांजल फादर वॉज ए मैनेजर ऑफ टी गार्डन। प्रांजल के जो फादर हैं वो क्या है? मैनेजर है टी गार्डन के। प्रांजल इन्वाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग समर वेकेशन। जो प्रांजल ने हैं वो राजवीर को बुलाया अपने घर पे समर वेकेशन के लिए। बोथ ऑफ देम ट्रैवल टू असम इन ए ट्रेन। दोनों क्या है? असम के लिए ट्रेन पर से रवाना हुए। When the train stopped on the way at the station, जब ट्रेन किसी भी एक स्टेशन पर रुकी, ए वेंडर कॉल, जो चाय बेचने वाले होते हैं, उसने बोला चाय गरम गरम चाय। दे टुक टी एंड स्टार्टेड सिपिंग इट। उन्होंने चाय ली और उसे सिप सिप करके पीना शुरू कर दिया। राजवीर टोल्ड प्रांजल दैट over 80 करोड़ कप्स ऑफ द टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। उसने बताया कि 80 करोड़ से भी ज़्यादा जो चाय है वो पूरे संसार में एक दिन में पी जाती है। प्रांजल स्टार्टेड रीडिंग हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। जो ट्रेन में प्रांजल और राजवीर बैठे थे, जो प्रांजल है वो बाहर देख रहा था, नहीं, प्रांजल जो है वो बुक पढ़ रहा था, डिटेक्टिव बुक है, और जो राजवीर है वो बाहर देख रहा है, खेती बाड़ी से इंटरेस्टेड है, क्योंकि वो तो शहर में रहता है। लेकिन जो प्रांजल है उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसके जो पापा हैं वो टी की जो है खेती करते हैं। बट राजवीर लुक्ड एट आउट ऑफ द विंडो ऑफ मूविंग ट्रेन। जो लेकिन राजवीर है वो ट्रेन के जैसे बाहर सिर करके और बाहर देखने लग जाता है। देयर वॉज ब्यूटीफुल सीनरी आउटसाइड। बाहर बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। सून द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स वर लेफ्ट बिहाइंड। धीरे धीरे क्या हुआ? जो कपास की जो खेती है वो पीछे छूटती गई, और देयर वर टी बशेस एवरीथिंग। और हर तरफ, अब असम जैसे जैसे पास आता है तो हर तरफ क्या दिखाई देने लगे? जो टी की जो खेती है वो दिखने लगी। राजवीर वॉज फैसिनेटेड बाय द मैग्निफिसेंट व्यू ऑफ द टी गार्डन। अब वो बहुत ही उत्तेजित हुआ उस दृश्य को देखकर। देयर वर शेड ट्री आल्सो। वहाँ पे क्या थे? वृक्ष भी थे, ट्री भी थे। ही वॉज वेरी एक्साइटेड। वो बहुत एक्साइटेड था। प्रांजल डिड नॉट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट। अब जो प्रांजल है उसने अपनी एक्साइटमेंट शेयर नहीं की राजवीर के साथ, बिकॉज वो एक्साइटेड था ही नहीं। बिकॉज हैड बीन बॉर्न एंड ब्राउट आउट ऑन ए प्लांटेशन। वो लेकिन वो किस लिए? क्योंकि उसके जो पापा हैं वो खुद एक खेती बाड़ी करते हैं। जैसे माना जाता है शहर के लोग ये गांव को देखकर इतने खुश होते हैं, लेकिन गांव वाले इतने इंटरेस्टेड नहीं होते, क्योंकि उन्होंने तो सब कुछ देखा ही होता है ना। ही टोल्ड राजवीर दैट असम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। अब वो प्रांजल है वो बोलता है कि जो असम है वो क्या है? लार्जेस्ट, एक मान सकते हो स्टेट है टी प्लांटेशन के लिए पूरे संसार में।
राजवीर सेड दैट नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी। राजवीर कहता है कि कोई नहीं जानता कि टी की डिस्कवरेशन किसने की और कैसे हुई। ही टोल्ड प्रांजल दैट देयर आर मैनी लिगेंड्स अटैच टू टी। अब ऐसा माना जाता है कि चाय से जुड़ी हुई बहुत सारी स्टोरियाँ हैं टू डिस्कवरी ऑफ टी। अकॉर्डिंग टू वन स्टोरी, अब इसमें 2 स्टोरियाँ बताई गई हैं। पहली स्टोरी कौन सी है? ए चाइनीज़ एम्पेयर डिस्कवर टी बाय चांस। अब ऐसा बताया जाता है कि एक चाइनीज़ जो राजा है उसने अचानक से ही टी की खोज कर दी। वो कैसे? ही ऑलवेज बॉयल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। वो जो पीने से पहले क्या है, हमेशा पानी को उबालता था। वन डे फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर ए पॉट फेल इनटू द वाटर। अब एक दिन क्या हुआ, जो लकड़ी के जो कुछ एक पत्ते होते हैं वो उस उबलते हुए पानी में गिर गई। एज ए रिजल्ट द बॉइल्ड वाटर गॉट ए डिलीशियस फ्लेवर। अब उस पत्तों में क्या है, एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आने लगा और उसे ही चाय की पत्तियां मान लिया गया। इट इज़ सैड दैट दे वर टी लीव्स। उसे अब ऐसा माना गया कि वो क्या है, टी लीव्स है। अकॉर्डिंग टू अनदर इंडियन लीजेंड्स बुद्धि धर्म एंड एंशियंट बुद्धिस्ट मॉन्क। जो बुद्ध, दूसरी स्टोरी के बारे में बताया जाता है कि जो बुद्ध का एक आदमी था जो बुद्ध धर्म को मानता था, फेल्ट स्लीप ड्यूरिंग मेडिटेशन। अब उसे ध्यान जब वो लगाने लगता तब उसे नींद आने लगती थी। सो ही कटेड ऑफ हिज आईलिड्स, इसीलिए उसने अपनी पलकें काट कर ज़मीन पर फेंक दी। 10 टी प्लांट्स गो आउट ऑफ द आईलिड्स। उसमें से 10 जो हैं पौधे उगे उस पलकों में से। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स वर पुट इन द हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिश्ड स्लीप। वो जो पत्ते हैं वो उबलते हुए पानी में डाले जाते हैं और इसे पीने से क्या नहीं आती, नींद बिल्कुल नहीं आती। राजवीर टोल्ड प्रांजल दैट टी वॉज द फर्स्ट ड्रंक इन चाइना इन 2000 BC। वर्ड्स लाइक चैन एंड चीनी आर चाइनीज़। अब ऐसा माना जाता है कि जो टी है सबसे पहले कहाँ पर पी जाती थी, चाइना में। और ये चीनी और चाय जो है चाइनीज़ से मिलता जुलता वर्ड है। टी कम टू यूरोप इन द 16th सेंचुरी। टी जो है वो कब आई, 16th सेंचुरी में पहले आई। एट फर्स्ट इट वॉज यूज मोर ए मेडिटेशंस डैट एज ए बिवेजर। सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि ये जो चाय है वो एक मेडिसिन की तौर पे पी जाती थी, कि जैसे थोड़ा सा पी लिया, खांसी जुकाम हो तो ठीक हो जाती थी। बोथ राजवीर एंड प्रांजल रीच्ड एट द मरानी जंक्शन। राजवीर और प्रांजल अब कहाँ आ गए, जहाँ पे उसे पहुँचना था, मरानी स्टेशन। प्रांजल्स पेरेंट्स रिसीव दैम ऑन ए प्लेटफॉर्म। जो प्रांजल के पेरेंट्स हैं उन दोनों को वहाँ पे लेने के लिए आए। दे टुकड दैम इन ए कार ऑफ दिखाई बार्स द टी एस्टेट मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर। अब वो दोनों कार में उसे कहाँ लेके गए, जहाँ पे प्रांजल के फादर जो है खेती करते थे। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड देयर वर acres and acres of tree bushes. Women with bamboo basket on the backs were plugging the new टी लीव्स। अब चारों ओर क्या थी, चाय की खेती ही खेती थी और जो उसे तोड़ने के लिए औरतों ने पीछे अपनी बास्केट बांध रखी थी और नई नई पत्तियां तोड़कर उसमें डाल रही थी। दे हैड कम देयर इन स्पॉटिंग सीजन। राजवीर सेड दैट द सीजन लास्टेड फ्रॉम मे टू जुलाई। अब वो राजवीर उसके पिता को बताता है कि इसका सबसे अच्छा जो सीज़न है चाय उगाने का वो कौन सा है, मे टू जुलाई। जैसे अपने कनक वगैरह का सीज़न होता है ना, वैसे ही टी उगाने का भी एक सीज़न है, मे टू जुलाई। द बेस्ट टी इज़ प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग दिस सीज़न। इसी तरह इसी सीज़न में मई और जुलाई के बीच में जो है टी बहुत अच्छी उगती है। प्रांजल फादर टोल्ड राजवीर दैट ही न्यू मैनी थिंग्स अबाउट द टी। अब प्रांजल के जो फादर है वो बोलते हैं कि तुम तो अरे बहुत कुछ जानते हो टी के बारे में। ही सेड दैट ही वुड लर्न मोर अबाउट द टी देयर। अब उसके पिताजी बोलते हैं कि तुम यहाँ रहकर जितना जानते हो और भी जान पाओगे इस चाय के बारे में। ओके स्टूडेंट, और जो पिछले मैंने चैप्टर दिया है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, जो पहले गोवा के बारे में, उसकी भी आपने नोटबुक में क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। और जो पीछे कुर्ग के बारे में दिया है उसके भी आपको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। और आज मैंने कराया है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया असम के बारे में, तो इसके भी जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको अपनी नोटबुक में, फेयर नोटबुक है उस पर लिखने ही हैं। ओके स्टूडेंट्स।